बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइनांस में अगर हम फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो कौन से कॉइन पे करना चाहिए। मतलब जिन लोगों को ना ट्रेडिंग व्यू या ग्राफ समझ में नहीं आते या पता नहीं चल रहा होता कि कौन से कॉइन पे लगा दें, और वो क्या करते हैं कि गेनर में जाते हैं। बाइनांस का एक ऑप्शन होता है गेनर, वो भी आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे जाते हैं। करना क्या होता है कि ये कॉइन जो बहुत ज़्यादा 30% 40% पंप कर चुका है, उसी पे बाय लॉन्ग की जो है पोजीशन लगा देते हैं। वो क्या होता है, वो इतना पंप कर चुका है, उसके बाद नीचे आएगा तो लॉस हो जाता है। इसी तरह जो बहुत ज़्यादा सेल पोजीशन में जा रहा होता है, नीचे गया होता है, तो उस पे सेल की पोजीशन लगा देते हैं, उसने बाद में ऊपर जाना होता है। तो इस तरह से नहीं करना होता। अगर इनमें से गेनर और लूजर में से आपने कोई कॉइन ढूंढना है जिस पे आप ट्रेड करना चाहते हो, तो वो कैसे ढूंढना है उस पर बात करेंगे। तो मैं आपको चल के मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि इस पे आप कैसे कैसे काम कर सकते हो। बाकी उससे आप थोड़ी बहुत फिर अर्निंग जो है कर सकते हो, लेकिन आपने इसको यूज़ कैसे करना है और लॉस से कैसे बचना है वो भी समझाता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अच्छा, बाइनांस ओपन कर लिया मैंने। मेरा गला थोड़ा-सा ख़राब है, तो समझने की कोशिश करनी है आपने। अ, हो सकता है कि कुछ लोगों को साफ़ समझ ना आए, लेकिन कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आप देख सकते हो कि जैसे ही बाइनांस ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं। फ़ेवरेट है, हॉट है, गेनर एंड लूज़र। यहाँ गेनर और लूज़र में ना काफ़ी सारे लोग यहाँ से अर्न भी कर लेते हैं फ्यूचर ट्रेड करके, और कुछ लोग यहाँ पे लॉस भी कर बैठते हैं क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आती। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे गेनर ओपन की है। जैसे ही इसको ओपन करोगे ना, जैसे आज ही लॉन्च हुआ है ये कॉइन ALT आल्ट, ठीक है। अब देखो इतना हाई किया हुआ है इसने। अब देखना इसको, कल देखना या कुछ देर बाद देख सकते हो, तो ये इसके बाद डाउन जाएगा क्योंकि जैसे ही पंप करेगा ना, पंप कर लिया है इसने, इसके बाद लोग इसको सेल करना शुरू कर देंगे। हो सकता है ये आधे डॉलर पे चला जाए, $1 पे चला जाए, कभी कभी होता है ऐसा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा डाउन जाते हैं। अब करते क्या हैं लोग, अब देखते हैं भाई, गेनर में आ गए। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एक कॉइन उठाया, फॉर एग्जांपल ये डस्क है, ठीक है। इसको उठाया, ठीक है। अब फ्यूचर में चले जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ पहले। कुछ कॉइन्स वैसे यहाँ पे फ्यूचर्स में होंगे ही नहीं। जो गेनर लूजर में होते हैं ना, फ्यूचर में होते ही नहीं है। उस पर आप फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर सकते। वैसे इसको हम सर्च कर लेते हैं। आई थिंक ये होगा, डस्क लिखते हैं यहाँ पे। हाँ, ये है। अच्छा, इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखते हैं कि भाई ये 17% जो है पंप कर चुका है और मज़ीद ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे लगा देते हैं फ्यूचर ट्रेड। यार, पहले एक कॉइन आप देखो कि इतना पंप कर चुका है, उसके बाद उसने नीचे ही जाना है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है नीचे जाए, थोड़ा सा ऊपर 18%, 19% या 20% तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये नीचे आएगा। अब देखो, 17% के बाद अब नीचे आना शुरू हो गया। देखो 17 पॉइंट नीचे आया है, 7 पॉइंट कुछ पे, फिर ऊपर चला गया। तो इस तरह होता रहता है। लेकिन लोग समझते हैं कि थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो इससे बचना है। ये होता है चांस के ऊपर। 20% तक भी जा सकता है, लेकिन ये चांस है। आपने करना क्या है अब ना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ गेनर में आए हो ना, फॉर एग्जांपल इसी डस्ट को ओपन करते हैं हम। अब इसका ये देखो, ग्राफ देखो आप, ठीक है। यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ से इसने पंप स्टार्ट किया है। ये एक कैंडल ऊपर बन गई, दूसरी भी ऊपर बन गई, और यहाँ पे देखो इसका जो हाई है ना, 0.27 पे गया है, और इस वक्त क्या चल रहा है, 0.25। तो यहाँ से नोट करना है आपने कि 27 से 25 तक आ चुका है, ये नीचे आ रहा है अब, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि अब ये नीचे ही आए, ये फिर से भी ऊपर थोड़ा जा सकता है। तो इसमें चांस लेने की ज़रूरत नहीं है कि एक कॉइन 0.27 से होके 25 पे आया हुआ है। अब आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये भाई ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इस तरह जो कॉइन बहुत ऊपर गया हुआ हो ना, उस पर नहीं लगाना आपने, ठीक है। यहाँ से होता है लॉस। एक चीज़ ये हो गई। अब इसी तरह ये कॉइन्स जो हैं आप देख सकते हो, ये 39%, ये 32%, ये 23, ये 17% और ये 12% तक ऊपर गए हुए हैं। इस पे लगाओगे तो ये एक तरह का आप समझ लो कि जुआ खेल रहे हो कि भाई बहुत ऊपर जा रहा है, जल्दी जल्दी लगा दो। जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होगी वो विन भी कर जाएंगे और अच्छी अमाउंट जीत जाएंगे। लेकिन जिसकी नहीं होगी वो यहीं से ऐसा गिरेगा कि आप लिक्विडेट हो जाओगे, ठीक है। तो इससे बचना है आपने। और दूसरा है लूज़र, ठीक है।
यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो कि अब यहाँ पे कॉइन कितने नीचे, 20%, 17%, 9% इतने नीचे गए हुए हैं। तो यहाँ से अगर आप हम किसी को यहाँ पे ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 25% गया हुआ है, इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे देखो कि अब ये डाउन गया हुआ है कितना, ये मैक्सिमम जो डाउन गया हुआ है ना 2.14 पे गया है, और दोबारा ये थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है वापस। अब यहाँ पे भी इसका चांस लेने वाली बात है कि भाई इतना नीचे गया हुआ है, अगर मैं अभी नीचे की ही ट्रेड लगा देता हूँ तो ये आई थिंक ऊपर चला जाए, 2.4 2.5 पे चला जाए, तो यहाँ पे भी नहीं समझ सकते। और नीचे इसी तरह ये भी हमने RSI का ग्राफ भी ओपन किया हुआ है, इसके लिहाज से भी ये नीचे ही आया हुआ है, तो इसकी भी समझ नहीं आएगी कि ऊपर की लें ट्रेड या नीचे की लें। जैसे अब गेनर का ओपन किया था, डस्ट का हमने, तो यहाँ पे देखो कि ये भी ऊपर को टच करके अब लग रहा है कि ये नीचे ही आएगा, लेकिन कन्फर्म इसका भी नहीं है। तो अब यहाँ पे करना क्या होता है, अगर आपने ट्रेड लगानी है कि भाई मैं बाय लॉन्ग की ट्रेड लगाना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक ये भी नहीं है कि ये 100% कन्फर्म है, लेकिन ये ज़्यादा चांस है इसके, इनसे ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे आप जो है अर्निंग कर सको। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक कर दो। ठीक है, जितने भी गेनर हैं सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, इसको ऊपर करते जाओ। ठीक है, ऊपर करोगे, हमने क्या करना है कि कोई ऐसा, अब TWT है ना, ये इसने पंप किया हुआ है 2%। ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देखो कि इसने 2% पंप किया है, और इसका लो जो था 1.06 था, और अभी जो है 1.14 है। ठीक है, हाई जो है इसे, अब ये दरमियान में खड़ा हुआ है। अब उम्मीद है कि ये थोड़ा सा ऊपर मजीद जाए। ठीक है, क्योंकि अभी इसने 2% पंप किया है, और हो सकता है 10% कुछ टाइम के बाद ये 10% पंप में चला जाए, ऊपर चला जाए, लेकिन हम मज़ीद नीचे जाएंगे। हमने क्या करना है, नीचे आके ना यहाँ से देखना है। अब ये जैसे जो कोइन ना थोड़ा सा अभी जिसने पंप किया, अब ये है फिल है। ठीक है, फिल को ओपन करते हैं, आपने अपनी मर्जी से कोई सा भी देख लेना है। अब यहाँ पे देखो, इसने पंप किया है +0.4%, अभी थोड़ा सा ही पंप किया है। ठीक है, $5 तक गया था, अभी अभी भी 4.93 चल रहा है, मतलब 5 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में, अब देखो ना ये नीचे वाली लाइन को टच कर रहा है, इसके बाद हो सकता है, क्योंकि जब नीचे से टच करते हैं तो ऊपर जाते हैं, जब ऊपर से टच करते हैं तो ये नीचे जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ये अब नीचे वाली लाइन को टच करके वापस ऊपर जाए और पंप करे, क्योंकि अभी ये पंप की तरफ जा रहा है। प्लस क्योंकि अभी लोग इसमें शायद इसको इसकी बाइंग करें, +0.4% है। अगर ये 2% भी पंप करता है ना, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। इसी तरह नीचे देखते जाओ, जैसे ये रूने हैं, अभी इसने किया हुआ है 0.1% पंप किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि इसका जो है 24 घंटे का 4.1, और नीचे का है 3.98, मतलब 4, और 4 पे ये खड़ा हुआ है, और ये $4.1 या $4.15 तक दोबारा चला जाए, तब भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, अगर आपने लगानी है बाय लॉन्ग की, तो आपने नीचे जाके जो कोइन 0.2%, 0.1% या 0.1%, 1.12% इस तरह के जो है ना कोइंस, यहाँ से कोई चूज़ करना है अगर बाय लॉन्ग की लगानी है। ये क्योंकि आने वाले टाइम में मीन्स के 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, या एक दिन के बाद आपको +5%, +2%, +1%, क्योंकि काफ़ी बार मैंने नोट किया है जो कोइन यहाँ पे चल रहा होता है ना, वो ऊपर जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल अब ये है +0.4% है, तो थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुँचा होगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये मज़ीद ऊपर पहुँचा होगा, गेन करते करते। ये नोट किया तभी ये वीडियो बना रहा हूँ कि इस तरह होता रहता है। इसी तरह लूज़र में जाते हो, अब जैसे ये कॉइन्स जो हैं बहुत ज़्यादा डाउन ऊपर वाले गए हुए हैं, अब उम्मीद है ये ऊपर जाएँ, तो इसकी हम अभी डाउन की ट्रेड नहीं लगा सकते। इसको भी आपने नीचे चले जाना है, जो कॉइन अभी डंप होना स्टार्ट हुआ हो उस पे आप शॉर्ट की पोजीशन जो है वो ले सकते हो। हम नीचे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई 1% या 2%, 2% से ज़्यादा का नहीं आपने रिस्क लेना। ठीक है,
नीचे आते हैं। अब जैसे ये माना है फॉर एग्जांपल, अब ये डंप कर रहा है फॉर एग्जांपल ये 1.9%, तो इस पे हम नीचे की ट्रेड थोड़ी सी ले सकते हैं। इसी तरह मज़ीद नीचे आ जाओ, जो कॉइन 1% तक नीचे गया हुआ हो सकता है वो थोड़ी देर बाद मज़ीद नीचे, क्योंकि लोग उससे पैसा निकाल रहे हैं और निकाल रहे हैं, तो हम उसकी सेल शॉर्ट की पोजीशन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जैसे मैटिक है, देखो अब मैटिक को अगर हम ओपन करते हैं, इथीरियम भी, वैसे इथीरियम पे भी ले सकते हो वरना मैटिक पे ओपन करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ टाइम में ये अभी कितना नीचे गया हो, 0.72%, तो ये 0.7% तक चला जाए। लेकिन आपने कोशिश करनी है ऐसे कॉइन चूज़ करने हैं जो टॉप 10 में ना आते हैं। उसका पता है क्या है, क्योंकि जब मार्केट पंप होती है या क्रैश होती है, पहले टॉप 10 कॉइन जो है ना वो ज़्यादा जल्दी ऊपर नीचे जाते हैं। तो ऐसे चूज़ कर लो जिनकी मार्केट वैल्यू इतनी अब ये AGIX है ना, अभी अगर आप नीचे की लगाना चाहते हो तो इस पर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का कॉइन चूज़ कर लो, या तो 1% पंप हो या 1% डाउन हो। फिर उसके बाद उस पर डाउन की लगानी है तो डाउन की लगाओ, अगर पंप है 1% तो पंप की ऊपर बाय लॉन्ग की लगा दो। ये उम्मीद है कि इससे आप प्रॉफिट जो है कमा सकते हो, क्योंकि या ऐसा करो, स्टार्ट में आप इसको देखते रहो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक कॉइन मैंने 1% देखा है, फिर उसको 2%, फिर 4% भी देखा है, तो आप भी नोट करो 1-2 दिन, हाँ भाई ये सही वर्क कर रहे हैं, इसी तरह कर रहे हैं, तो फिर आप उस पर फ्यूचर ट्रेड जो है लगा सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नए हैं, जिनको समझ नहीं आती। वैसे तो फ्यूचर ट्रेड से बचना चाहिए उनको। आप यही काम स्पॉट ट्रेडिंग में भी कर सकते हो। $100 का वो कॉइन ले लो जो बहुत ज़्यादा नीचे गया हुआ है, जैसे पंप हो वो आप उसको, अब $100 का कौन सा लेना है अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे है ना जो नया लॉन्च हुआ वो नहीं, अब जैसे कोई कॉइन है जो बहुत ज़्यादा डाउन गया हुआ है यहाँ पे, तो उसको बाय कर लो। वो जब पंप करेगा ना थोड़ा सा, आपने सेल कर देना है। स्पोर्ट में भी कर सकते हो, लेकिन ये वैसे स्ट्रैटेजी जो है फ्यूचर वालों के लिए है, जिनके पास सिग्नल नहीं होते या कुछ भी नहीं होता। तो ये ट्रिक है एक तरह की, लॉस भी हो सकता है क्योंकि मार्केट का कभी कोई पता नहीं चलता। लेकिन जैसे आप यूज़ करते हो ना कि भाई ये कॉइन है इतना परसेंट पंप किया हुआ है, 40%, इसमें मैं फ्यूचर ट्रेड लगा देता हूँ, तो इसमें लॉस कर बैठते हो। इससे अच्छा है वो जो 1-2% कर रहा है ना, क्योंकि वो उस तरह से आपको झटका नहीं देगा कि एक ही झटके में 30% ऊपर या नीचे चला जाए, लॉस हो जाए। ऐसा नहीं होगा, वो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, आपको जब प्रॉफिट लगे आप उसको बंद कर सकते हो। तो ये इस तरह से वर्क करती है। इस तरह से आपने कॉइन ढूंढना है और इस तरह से ट्रेड लगानी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।